हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। बच्चों, हमने कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस से कैसे डाइवर्जन और कन्वर्जन होता है, उससे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक स्टडी किया है। आज का टॉपिक है बच्चों वो हमारा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो हमसे कहता है कि आज जो है जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म से कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करती है और कैसे वो डिस्पर्स करती है। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी इरेजर्स आती है मार्केट में और ऐसी ट्रायंगल शेप की होती हैं, वो एक प्रिज्म है। तो उसी टाइप का एक प्रिज्म मैंने यहाँ बनाया हुआ है जिसमें दो सरफेस पैरेलल होती हैं और उनके बीच में क्या होता है कि एंगल पे दो सरफेसेस एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ऐसी जो फिगर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है कि प्रिज्म इज अ फिगर व्हिच इज मेड ऑफ ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब एक पारदर्शी मीडियम से बनने वाली एक ऐसी फिगर है जिसमें दो प्लेन सरफेस, देखो इसके अंदर ऐसे दो प्लेन सरफेस ले लो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये ऐसे, और एक सरफेस में नीचे लगा दो ऐसे, तो ऐसे ट्रायंगुलर बन जाएगा। और इधर एक ट्रायंगल की सरफेस इस तरीके से होगी दोनों ऐसे, और बीच में भी ऐसे ट्रायंगल। तो वो जो दो सरफेस है, एक सरफेस ये वाली जो इस तरीके से है और एक सरफेस ये वाली जो इस तरीके से है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे पे किसी एंगल पर झुकी हुई होती है। तो इस एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल। ये जो आपका ट्रायंगल भाग है, मतलब जो आपने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया था उसका इधर वाला जो ट्रायंगल भाग है इसे हम कहते हैं प्रिज्म सेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिज्म सेक्शन। ये जो ट्रायंगुलर ऊपर वाला पार्ट है दैट इज प्रिज्म सेक्शन। उसके बाद ये जो कोर है, ये देखिए जहां पर दोनों सरफेस एक दूसरे की झुकी हुई है, इस कोर को अपन कहते हैं, इस एज को अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज। फिर ये जो सरफेसेस है, ये सरफेस और ये सरफेस, तो ये सरफेस और ये सरफेस, इन सरफेसेस को अपन ने नाम दिया बच्चों रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अब ये जो कोर है हमारे पास, यानी जो कोर है जैसे हो गई, तो ये तो हमारी कोर हो गई। इस कोर, ये कोर जिस बेस के सामने है उसे हम कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो सरफेसेस हैं ये और ये हमारी कौन सी है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ये जो जिस एंगल पर झुकी है तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये रिफ्रैक्टिंग एज है। यहाँ जिस एंगल के साथ ये दोनों को, यानी जिन दोनों के बीच में जो एंगल बन रही है, इस एंगल को अपन क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर प्रिज्म एंगल। और ये रिफ्रैक्टिंग जो एज है, ये जो एज है इसके सामने जो बेस है आपका, इसे हम कहते हैं प्रिज्म ऑफ, सॉरी बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें एक प्रिज्म की। बाकी ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं ये हमने आपको समझाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रिज्म के थ्रू जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट करती है। तो आओ देखते हैं बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। हम क्या करेंगे, तो इसका सेक्शन था, उस सेक्शन को बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये प्रिज्म का इसके पीछे ऐसा जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसके पीछे ऐसा पूरा ट्रायंगल खिंचा हुआ है, ऐसा ट्रायंगल ऐसे खिंचा हुआ है, या फिर अंदर की तरफ, ठीक है, या बाहर या अंदर। तो हम अंदर की तरफ मान लेंगे कि पूरी की पूरी शेप ऐसी कॉपी होकर अंदर की तरफ गई हुई। आओ इससे रिफ्लेक्शन करा दें बच्चों। क्या होगा यहाँ पर पूरे में? क्या होगा बच्चों? मान लीजिए ग्लास का वो ग्लास रहेगा, मान लो किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है। अब देखो बच्चों क्या होगा इसके लिए, ध्यान से देखे आप कि मैं मान लो एक लाइट पे लेके आया इसको ऐसे, ठीक है। अब जैसी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो एंटर करने पर इसका मीडियम चेंज होगा।
मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे जानते हैं जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ डालने से, तो यहाँ देखो नॉर्मल कहाँ किसके ऊपर डाला जाता है, जो सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस पे नॉर्मल डाला जाता है। तो इसके लिए नॉर्मल बच्चों को कैसा होगा, ये नॉर्मल, और ये इस तरफ मुड़ जाएगी, जाना चाहिए था कैसा, ऐसा, और ये मुड़ के इस तरफ भी अंदर की तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ। अब वापस ये बाहर निकलेगी तो फिर से मैं सरफेस पे नॉर्मल डालूंगा, देखो बच्चों ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल में आता हूँ, ये जब बाहर निकलेगी तो दूर निकलेगी पास, तो मैं जानता हूँ कि इसे आगे जाएगी, दिस विल इवेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या लगेगा यहां से कैसे आगे, ऐसा लगेगा। तो आपने देखा कि जब कोई लाइट रे इस प्रिज्म से पास हो रही है तो उसमें तो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक तो जब ये मीडियम के अंदर एंटर करती है यानी उस ग्लास के अंदर एंटर करती है, दूसरा रिफ्लेक्शन कब हो रहा है जब ये इस ग्लास से बाहर निकलती है। तो आपने देखा प्रिज्म क्या कर रहा है बच्चों, जो लाइट रे इसके अंदर में डाली उसको बेस की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये किस तरफ मोड़ रहा है, इसको बेस की तरफ मोड़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों रिफ्लेक्शन होता है किसके अंदर, एक प्रिज्म के थ्रू। अब देखो बच्चों ये एंगल आई, ठीक है, ये एंगल आर, ये एंगल आर, सही है ना, ये एंगल आर, फिर ये रहा नॉर्मल, तो ये रहा आई और ये रहा आर डैश नाम लेते हैं इसमें। अब ध्यान से देखो जो इसका ओरिजिनल पाथ था वो क्या ये था इस लाइट रे का, और जो फाइनली जो इसको रास्ता मिला वो ये मिला। तो लाइट रे कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, इतनी डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब यहां से इतनी मुड़ गई बाहर निकल गई, इस रास्ते पे जाना था इस रास्ते पे चलेगी, इसे हम कहते हैं बच्चों डेविएशन, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको। अब सोचो जरा, जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाएंगे तो ये जब इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे वैसे, तो ये देखो क्या होगा, ये इस तरफ नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा। तो मतलब एक ना एक हमें ऐसी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगी जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे लिखते हैं इसको। डेविएशन के लिए साइन का उपयोग करते हैं और ये हम इसमें एम डाल देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि an angle of incidence where the angle of deviation is minimum, that is known as minimum angle of deviation। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इतना बढ़ा दें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन जो है वो उससे कम हो जाए, उस वैल्यू को अपन कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको यहाँ पर क्या मेन से समझने वाली बात है वो ये थी कि जब कोई इंसिडेंट रे या कोई भी लाइट रे जब किसी प्रिज्म के थ्रू एंटर करती है तो हमेशा वो अपनी बेस की तरफ झुकाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर कि कैसे व्हाइट लाइट इसके तरफ, जो व्हाइट लाइट होती है वो इसके अंदर कैसे कूदती है, कैसे डिस्पर्स होती है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो हम लिखें हमारी एंट्री क्या होगी, डिस्पर्जन ऑफ white light through prism, through a prism, dispersion of white light through a prism। तो सबसे पहले मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ, प्रिज्म बना दिया बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइट रे व्हाइट लाइट यहां से इसके अंदर एंटर करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या है, नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी,
ये इसका रास्ता होगा। अब असली कहानी यहाँ पे होगी। यहाँ क्या होगा बच्चों, जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगी तो लाइट जो है बच्चों 7 कलर से मिलकर बनती है। कितने कलर से मिलकर बनती है? 7 कलर से मिलकर बनती है। जब लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है, जब लाइट इससे बाहर निकलती है तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो अलग अलग अपने हिस्सों में टूट जाती है। क्या होता है इसके अंदर? इस तरीके से लाइट निकलती है। ये रहा इसका नॉर्मल, देखो एक लाइट थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर थोड़ी और, 3 4 5 6 7। तो जो व्हाइट लाइट का जो बीम आ रहा था वो क्या हुआ बच्चों, 7 रेज में टूट गया। और इसे हम कहते हैं विबग्योर। क्या किस नाम से कहते हैं अपन? विबग्योर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपको समझना कि ये सब हुआ कैसे। देखो बच्चों क्या होता है कि जब लाइट इसके अंदर एंटर करते हो, लाइट जो है पहले से जो कॉम्बिनेशन है वो 7 टाइप्स की रेज का एक कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन इसके अंदर एंटर करता है तो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी कंडीशन ठीक रहती है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो जैसे जैसे ये बाहर निकलता है तो उसकी वेवलेंथ की वजह से कोई लाइट रे कम उड़ती है और कोई लाइट रे ज़्यादा उड़ती है। तो जब वो कम और ज़्यादा, जो रेड कलर की लाइट होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये कम मुड़ती है, अपने रास्ते से कम डेविएट होती है। ऑरेंज थोड़ी सी कम, उससे रेड से थोड़ा सा कम वेवलेंथ की होती है, किसी थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से इनकी वेवलेंथ कम होती जाती है और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है उतना ज़्यादा मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट कैसे अलग अलग कलर्स में जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो किस तरीके से टूट जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रीन लगा दूँ, क्या लगा दूँ? स्क्रीन लगा दूँ तो हमें ये लाइट इस स्क्रीन पर मिलेगी। और ये जो व्हाइट लाइट का टूटना है जो इस स्क्रीन में जो मिलता है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है बच्चों। ठीक है, यानी सबसे नीचे कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर के नाम से इसको याद कर लेते हैं। और आपको ये याद रखना है कि विबग्योर में V सबसे नीचे है और R सबसे ऊपर है। इस टाइप का प्रिज्म है। बात समझ में आती है? इसके अलावा हमेशा आपको याद रखना है सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, सबसे अधिक रेड की। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उतना ही उसका डिस्पर्जन कम होता है या एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ द व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मैं क्या लिखूंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन? द स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors when it passes through a prism, is known as dispersion of light या dispersion of white light। इसको आप पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और क्या फिनोमेना होता है जिससे ये हमारा प्रिज्म और क्या फिनोमेना कर सकता है? तो इसको आप नोट कर लें, इस डेफिनेशन को पॉज करके नोट कर लें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब मान लो कि मैं इसी के सामने एक दूसरा प्रिज्म लगा दूं, यानी जो स्पेक्ट्रम जो लगा है ये, इसके सामने मैं एक दूसरा प्रिज्म लगा दूं। जैसे मालूम है इस तरीके से
दूसरा प्रिज्म है। अब क्या होगा बच्चों, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ डायग्राम को। एक प्रिज्म इस तरीके से रखते हैं, यहां से लाइट करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, यहां से 7 कलर्स में स्प्लिट होंगी। अब क्या होगा बच्चों, अब ये इस तरीके से सारी इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ नॉर्मल डालेंगे अपन, इस तरीके से नॉर्मल बढ़ेगा हमारा, तो ये नॉर्मल तरफ छूटेंगे सारी, इस तरफ से सारी यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास छूट जाएंगी, और यहाँ से लाइट ऐसे कॉम्बिनेट होकर निकल जाएगी। तो ये वाइट लाइट थी बच्चों, ये स्पेक्ट्रम था, और ये वापस व्हाइट लाइट में बन जाती है। ये भी एक फिनोमेना होता है जिसको देखा गया कि जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकलकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी लाइट का डिस्पर्जन होता है, वापस मैं एक उल्टा प्रिज्म उसके सामने लगाता हूँ, तो वापस ये लाइट जो है कंबाइंड होकर एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में आ जाती है। तो ये भी एक फिनोमेना है जिसको आपको समझना और याद रखना है कि अगर मैं किसी प्रिज्म के सामने एक और प्रिज्म रख दूँ जिसमें एंगल ऑफ जो प्रिज्म है उसको उल्टा करके रखूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट है वो वापस एक व्हाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और क्या फिनोमेना है इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट के, उनको पढ़ते हैं। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा, आपको पता है रेनबो वाला जो रेनबो, इसके बारे में सुना होगा आपने, रेनबो कैसे बनता है रेनबो। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है जब आकाश में मतलब जब हमारे यहाँ बारिश होती है जब, तो बारिश की वजह से क्या होता है कि बारिश बंद होने के बाद कुछ जो ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चों, वो क्या करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। मान लो ये रेन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अब होता है क्या, मान लो यहाँ पर सन है, दिस इज सन, यहां से कोई लाइट आई इस तरीके से। अब ये जो आपका रेन ड्रॉप है ये एज ए प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, तो अभी लाइट में आएगी तो क्या होगा, ये अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल है तो ये थोड़ी सी अंदर तरफ मुड़ जाएगी इस तरीके से, और मान लो यहाँ से ऐसे करके लाइट आती है। अब क्या होता है बच्चों, कंडीशन होती है कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से ये इस तरफ मुड़ जाएगी और ये इस तरफ मुड़ जाएगी। ऐसा होने के बाद मान लो यहाँ हमारी आई है, हमारी आई है, इस आई पर क्या होता है बच्चों, ये लाइटें आती हैं और फिर बाद में ऐसे आती हैं हमारे यहाँ। तो ये जो लाइट है हमारी आंखों की आई, इसमें ऊपर में दिखता है रेड और नीचे क्या दिखता है बच्चों, वायलेट या ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर मिलता है इन दोनों के बीच में, ये स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, इसका होता है बच्चों रेनबो का होता है। इस तरीके से व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। क्या प्रोसेस होती है बच्चों यहाँ पर, TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक आप याद रखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत ये लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर, यानी जो लाइट जो हमारा ये एंगल है इसके अंदर, उस ये जो ड्रॉप है इसके अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, और इसके अंदर आने के बाद ये बाहर
निकल जाती है और हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से क्या बनता है बच्चों, रेनबो फॉर्मेशन होती है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर ये होती है कि जब भी रेनबो कहीं फॉर्म होगा या हमें जब रेनबो दिखाई देगा तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, जो सन होगा वो हमेशा हमारे पीछे होना चाहिए। सन इधर पीछे की तरफ होगा तो हमें सामने रेनबो दिखाई देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सन इधर हो और इधर रेनबो दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एक कंडीशन होती है कि रेनबो हमेशा हमें दिखने के लिए सन जो होता है वो हमारी आई से पीछे होना चाहिए, हमारी आंखों से पीछे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो और इसके क्या फायदे हैं या क्या क्या तरीके हैं जिससे और रिफ्लेक्शन होता है। एक काम होता है बच्चों जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज रिफ्लेक्शन ड्यू टू layers of atmosphere is known as atmospheric reflection, is known as atmospheric reflection। क्या उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के क्या क्या एग्जांपल जैसे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कई बार पूछा गया है क्या है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि जब आपको पता लगे कि तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब मान लो किसी स्टार से लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो अलग अलग मीडियम्स में यानी जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है। उन डेंसिटी की वजह से क्या होता है बच्चों, लाइट रे वो लगातार रिफ्लेक्ट होती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब वो रिफ्लेक्शन बार बार होता है, कभी लाइट रे तेजी से आती है, कभी धीमे आती है, फिर तेजी से, फिर धीमे से। तो किसी सेकंड में वो लाइट रे हमको बहुत तेज दिखाई देती है, अगले ही सेकंड में वो लाइट रे हमको बहुत धीमी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उन लेयर्स की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार लाइट रे अपना रास्ता बदलती है, उस वजह से कभी लाइट रे हमको तेज दिखाई देती है और कभी धीमे दिखाई देती है। तो जब तेज दिखाई तो लगता है तारा बहुत तेज चमक रहा है, जब लाइट रे धीमे दिखती है तो हमें लगता है कि ये हमारा संश्लेषण कम होता है आंखों पर, हमें लगता है कि ये जो स्टार्स है वो धीमे से ग्लो कर रहा है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो तारे हैं वो लगातार टिमटिमाते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल में। रियल में क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये सारी प्रोसेस होती है। स्टार अपनी लाइट की कंटिन्यूटी उतनी रखता है, जो कम और ज़्यादा का इफेक्ट है वो हमें किस वजह से दिखता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, ये कारण हो गया। और जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि स्टार्स के अलावा अर्ली सनसेट या सन appears टू मिनट्स अर्लियर बिफोर sunset, sorry, sun appears 2 minutes earlier before sunrise and 2 minutes later after sunset। मतलब सन जो है वो अराइव होने से पहले ही 2 मिनट पहले ही वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब सन निकलता है हमें हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से आता है उससे पहले ही 2 मिनट में सन दिखना स्टार्ट हो जाता है। और सनसेट होने के बाद भी
हमें 2 मिनट मतलब सन नीचे चला जाता है हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से और फिर हमको सन 2 मिनट तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब ये सारी चीज कैसे होती है इसको समझो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सब क्यों होता है। तो देखो ध्यान से होता है क्या बच्चों, मान लो कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल है और सन मान लो यहाँ पे है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे, ठीक है, ये सन है। अब सन ऊपर आना चाहता है तो आप जानते हो कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जो मीडियम है वो डेंसर होता जाता है। कैसा हो जाता है? डेंसर। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ से लाइट में आएंगे, यहाँ पर मान लो कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, आप खड़े हुए यहाँ पर। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ से लाइट में जाएंगे वो इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पास वाले डेंसर मीडियम में एंटर करेंगे तो ये किधर मुड़ेगी? किधर मुड़ेगी बच्चों? हमारी तरफ मुड़ के आएंगे, यानी हमारे पास दूर जाने की वजह से ये हमारे नॉर्मल डाला है इसकी तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देंगे इसकी तरफ। तो होगा क्या बच्चों, हमारी आंखों में क्या क्वालिटी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। हमारी आंखें करती है बच्चों, जहां से लाइट रे आती है उसी लाइट रे को बैक ट्रैक करती है और वहां पर इमेज बना लेती है। तो हमारी आंखों से मान लो कोई 2 लाइट ले लेते हैं, यहाँ से अगर मान लो कोई 2 लाइट ले तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है कि हमारे पास लाइट इस तरीके से आएगी, तो हमारी आंखें जब उसको बैक ट्रैक करेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सन यहाँ पे और हमें सन निकलने से पहले दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द फिनोमेना ड्यू टू विच सन अपीयर्स 2 मिनट अर्लियर बिफोर सनराइज। क्या बात समझ में? होगा क्या, यहाँ से जाएगी डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, क्योंकि इसके पास हम ऐसे समझ सकते हैं इसके पास बहुत ज़्यादा गर्म होगा एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर मान लो रेयर मीडियम बन जाएगा अपने आप, यहाँ डेंसर होगा, इस वजह से भी ये प्रोसेस हो सकती है। क्या सेम कंडीशन क्या होगी, मान लो सनसेट हो गया, फिर से वही कंडीशन, सनसेट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आ गया, पर हमें क्या दिखेगा बच्चों, लाइट यहाँ से आ रही है इस तरीके से, ऐसे हम इसको नॉर्मल डालेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये लाइट लगातार लाइट ऐसे आ रही है, वो वापस कितना बढ़ेंगी, हमारी तरफ बढ़ जाएंगी। हमारी आँख क्या करेगी, इसको बैक ट्रैक करेगी, बैक ट्रैक करेगी तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पर सन है और हमें सन 2 मिनट्स लेटर तक दिखता रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि व्हाई सन appears 2 minutes earlier and 2 minutes later before sunset and 2 minutes earlier than before sunrise। तो दिस इज द फिनोमेना जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, तो एक और क्या हमारा फिनोमेना हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो दिए मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एग्जांपल दिए, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों कि क्यों एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या क्या वो फिनोमेना है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और दूसरा हमने पढ़ा बच्चों व्हाई सन अपीयर्स 2 minutes earlier बिफोर सनराइज एंड 2 minutes लेटर आफ्टर सनसेट। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी की चीज़ें बच्चों के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।